ये क्या कर रही है? देखा नहीं मैडम, दोनों पैकेट मिला रही हूँ। मतलब? मतलब क्या? दोनों मिलाकर खाने से स्वाद आता है। दांत देख अपने, सारे सड़ा रखे हैं, टूट गए तो? एक दिन तो सबके टूट रहे हैं, आपके क्या बच जाएंगे? नहीं ना, टूट जाएंगे। चिंता मत करो, बचपन से ऐसे ही हैं। कई ही दांत फाड़कर हंसने लगी। हंसती केवल मुंह से नहीं थी, दुबली पतली काया। जब जोर से हंसती तो पूरा शरीर हिला डालती। अपना शरीर भी देख कैसा बना रखा है, जैसे हाथ मांस का पिंजरा। लगती ही नहीं 6 बच्चों की माँ है, पतला है। अब आप लोगों की तरह आराम कहाँ। ये काया ही तो है जिसकी वजह से इतने काम फुर्ती से कर लेती हूँ। आप भी तो एक दिन अपनी सासू माँ से कह रही थीं, काम वाली ऐसी ही होनी चाहिए, फुर्तीली बहुत है। और फिर ताली बजाकर वहीं अट्टहास। उसका रोज का काम था। शर्म नहीं आती मेरे सामने गुटखा खाते? ये दूसरे पैकेट से क्या जर्दा मिलाती है? तुझे पता है इसकी महक कितनी तेज है? मन तो किया कह दूं बदबू आती है, लेकिन ये सोचकर चुप रह गई कि इसे बुरा लगेगा। फिर दूसरे ही क्षण बात को जारी रखते हुए उसे समझाया, पता है तेरे आने का पता सीढ़ियों से ही चल जाता है। पूरे घर में एक ही महक, या सच कहूँ तो इतनी तीखी महक कि उल्टी काजी होने लगता है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जोर जोर से हंसने लगी। बचपन याद आया, जब कभी माँ कहा करती थी, जोर से रोगी या हंसोगी तो मुंह खोलने पर जो कौवा दिखाई देता है वो उड़ जाएगा। मन किया इसे समझाऊं, इतना मुंह मत फाड़। लेकिन दूसरे ही पल गुटके के कारण काली अध टूटी दंतावली दिखाई दी। दंतावली कहना वो दांतों के साथ नाइंसाफी होगी। वो तो बची ही कहाँ थी। जर्दे की परत अध टूटे दांतों पर चढ़ चुकी थी। हंसने से उसका मुंह ही नहीं, पूरी काया हिल रही थी। सच कहूं तो एक पल को पूरा शरीर ही मस्ती में झूम रहा था। क्या पागल की तरह हंस रही है? तुझे पता है कितनी गलत चीज है ये? देख सारे दांत का रंग काला पड़ गया है, टूट गए हैं। उम्र से पहले बुढ़िया हो जाएगी। कभी पैकेट देखा है? क्या लिखा रहता है उस पर? सावधानी लिखी रहती है, कैंसर हो जाएगा तो क्या करेगी? पता है मेरे को, खाली पीली टाइम खोटी कर रही हो। ज्ञान मत दो। 6 बेटी हैं मेरे, खूब ज्ञान देना जानती हैं मैं। और ये जो आदत है ना, ये आप लोगों की ही डलवाई है। पहले एक बात बताओ, चलो मैं तो इसे छोटेपन से खा रही, आज तक तो कैंसर नहीं हुआ। लेकिन तुम लोग जो इतना शरीफ बनते हो, ऐसी चीजों के हाथ नहीं लगाते, फिर तुम लोगों को कैंसर क्यों होता है? मन ही मन हंसी आ रही थी और कहीं न कहीं उसकी बात सोचने को मजबूर भी कर रही थी। समझ रही थी कि ये वो कहना चाहती है कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं। तुझे ज्यादा मुंह लगा लिया है, कोई बात समझना ही नहीं चाहती। ऐसे कह रही है जैसे हम तो जिद करके कहते हैं खा। ही हाँ, तुम लोगों की वजह से ही तो खाते हैं हम लोग। सी सी बाबा, बर्तनों से इतना बदबू आता है, छी। अच्छा, इतने धो धाकर बर्तन रखती हूँ, शर्म नहीं आती? कुछ भी बोलती है। मतलब तुझे गुटखा खाना सिखाने की जिम्मेदार मैं हूँ। अब समझ गई थी भाभी, गुस्से में बोली, ना ना भाभी, आप लोग तो बहुत साफ बर्तन रखते हैं। पहले झूठी प्लेट, उसमें खाना लगा रहता था, तब से आदत पड़ गई। और बताऊं मैडम, मुझे कोई बीमारी नहीं होने वाली। इतनी अच्छी किस्मत होती तो सब परेशानियों से निजात न मिल जाती। आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, कहे वहीं विरचित सी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। अब की बार हंसने वाली वो अकेली नहीं थी। उसे देखकर मेरी हंसी भी फूट पड़ी। पगली जैसी भी थी, उसके 1.5 घंटा घर आने से एक रौनक सी आ जाती थी। प्यार से भाभी भाभी कहकर तमाम बातें बना जाती। जब कुछ कहना हो या नाराजगी जतानी हो तो संबोधन बदल जाता। तब मैं भाभी से मैडम बन जाती। बंगाली थी, इसीलिए हर शब्द अलग ही बोलती थी। मेरे हर प्रश्न का जवाब उसके पास होता, क्योंकि उसकी एक बिटिया पढ़ रही है। उसकी माँ को कोई कुछ कहे और माँ गर्दन झुकाकर सुन ले तो वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसीलिए हंसी मजाक कर दोनों को खुश रखना काम वाली की एक कला है। रोजमर्रा की तरह आज भी काम करके चली गई, तमाम गहरी बातों में मुझे उलझाकर। यही कि दिल और दिमाग हर एक के पास होता है। जैसा सम्मान और व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों को भी देना होगा, बिना किसी भेदभाव के। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।